इंडिया के साथ ये बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाए। शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। PTI हुकूमत जाते जाते कहकर गई थी कि बारूदी सरंगे बिछा कर जा रहे हैं। दुनिया में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक सवाल के जवाब में कहा, अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। हर दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अमल ना करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजिरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से राय भी तलब। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारतें देने पर मायनी खेज़ बयान। कहा, मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ारत ख़जाना में तकर्री हुकूमत के मुस्तक़बिल की ज़ामिन है। दोनों की तकर्री हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए तो इसहाक डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा, 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। जामशोरों के करीब पुलिस ताकुब के दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। 3 अफराद हलाक। पुलिस का दावा है कि रुकने का इशारा देने पर गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग और पीछा करने पर तेज़ रफ्तारी में गाड़ी खानोट के करीब गड्ढे में गिर गई। कराची में लूट मार के वाक़यात और पुलिस मुकाबलों में तेज़ी। कोरंगी जमान टाउन गौस पार्क रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकू असलहे के जोर पर शहरी से लूट मार कर रहे थे। गुलशन मेमार जंजाल गोट में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम अफगान शहरी है। बल्दिया नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान ट्रैफिक चौकी से 9 मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त हल्की बारिश। मुरीद के शेखपुरा, कोटद्दू, फैसलाबाद और झंग में बारिश। चिन्यो, टोबा टेकसिंग, भलवाल, कबीरवाला और हाफिजाबाद में भी बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने। मरी और गिलियात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कोहिस्तान, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले 4 मुश्तबा हमला आवर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। ताजिक ज़बान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया वो अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था। तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई, 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मुलजिमान के यूक्रेन फरार की मनसूबाबंदी की गई थी। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी।
मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया। अब पीटीआई अपनी मर्जी से जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है। 9 मई पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि उसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सेनेट में वोटिंग को शफाफ बनाया जाए। बानी पीटीआई ने पार्टी टिकट हमेशा पार्टी कारकुनान को देने की हिदायत दी है। तकरीब से शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, वलीद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई के जेल में होने वाले अखराजात का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, 179 दिनों में 976 मुलाकातों और 30 लाख रुपए से जायद खाने के अखराजात के बारे में हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। पिछले साल के निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 पे मिलता है वो 3000 पे लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। महंगाई से ईद की खरीदारी भी मांद पड़ गई। बनू के बाजार खरीदारों से खाली, जूते के दुकानदार कारोबार न होने से परेशान। शिमाली वजीरिस्तान में भी ईद की खरीदारी न होने के बराबर, अवाम का महंगाई का शिकवा। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि रमज़ान पैकेज के लिए सास प्रोग्राम में 7,77,419 ख़ानदान रजिस्टर हुए। मुस्तहिक अफराद को 10,000 के इमदादी चेक्स की फराहमी जारी है। अब तक 1 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को इमदादी चेक फराहम किए जा चुके। फ़ोटो सेशन नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में दिफाई क़ुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्मेंट कोर दस्ते शामिल। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की यौम पाकिस्तान की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल इजाज़ात। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल कमियाना, डॉक्टर आदिल नजम, अब्दुल कद्दूस बजिंजो, इफ्तिखार आरिफ, मुश्ताक सुखेरा, सैयद तारिक फातमी और सारा अहमद को एजाज़ात से नवाजा गया। गुलूकार फ़ाखिर महमूद, अहमद शाह, सुहेल वड़ाइच, मारूफ शायर अनवर मसूद, गुलूकार राहत फ़तेह अली खान, फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी और अदाकारा शबनम को भी अवार्ड दिया गया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, थर की गुलूकारा माई ढाई, नसीर बेग मिर्ज़ा, शीमा किरमानी और अदाकार अदनान सिद्दीकी को अवार्ड दिए गए। लाहौर में सज्जल अली अजीज़ मियाँ कवाल के बेटे इमरान अजीज़ मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर, कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान जई, डॉक्टर मरियम वरजागानी और फ़न के शोबे में शकर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मार्गला टाउन, रावल टाउन में 140 मुरबा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 केनाल तक के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपये और 90 से 120 केनाल तक के फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में फ़ी स्क्वायर फिट 32 रुपये, अपार्टमेंट में फ़ी स्क्वायर फिट 26 रुपये, प्राइवेट अस्पतालों में फ़ी स्क्वायर फिट 22 रुपये, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन में फ़ी स्क्वायर यार्ड 180 रुपये, मार्केट्स और मैरिज हॉल्स में फ़ी स्क्वायर फिट 13 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार सलीम अंसारी के झुलसने का वाक़या कत्ल निकला।
पुलिस ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड एहलकार को गला घोंटकर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश जला दी गई। गला घोंटकर कत्ल किए जाने का इंकिशाफ पोस्टमार्टम के दौरान हुआ। कत्ल के इल्ज़ाम में सलीम अंसारी के 2 बेटे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एहलकार के दोनों बेटों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने शक की बिना पर पोस्टमार्टम कराया। लाहौर मॉडल टाउन क्लब से नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली उज़मा कारदार के जेवरात चोरी, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक उज़मा कारदार ने बताया कि हैंड बैग क्लब के लॉकर्स में रखा था। 4 से 5 लाख रुपए मालियत के जेवरात गायब थे। SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन का कहना है अमले की 4 खवातीन को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खवातीन मुलाजमीन का कहना है उन्होंने चोरी नहीं की। उस्मा कारदार के कहने पर पुलिस ने तशद्दुद किया, बाजू मरोड़े, डंडे मारे। पुलिस एहलकारों ने उस्मा कारदार के सामने बरहना करके तलाशी ली। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 हफ्ते पहले अगवा होने वाले 2 अफराद बाजियाब। वस्ती गजा में इमदाद लेने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के 6 रोज़ा मुहासरे में अब तक 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। तिबी अमले समेत 800 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अस्पताल में खाना, पानी, तिबी सहूलियात की कमी से 5 ज़ख्मी चल बसे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ का रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा। कहा इतने लोगों को मरता हुआ नहीं देखा जा सकता। अब वक्त आ गया है जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई हो और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की नई करारदाद पर पीर को वोटिंग मुतवक्के। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक। अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है 4 इसराइली कार में सवार थे। इसराइली मुख्वी दवा ना मिलने और ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गया। हमास ने मुख्वी की वीडियो जारी कर दी। अल शिफा कॉम्प्लेक्स का घेराव करने वाले मज़ीद इसराइली टैंक तबाह। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश। 60,000 से ज़ायद फूल रखे गए। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर माहौल को खूबसूरती बख्शने के लिए फूलों से सजाया गया है। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आतिशबाजी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद करने वाला पहला सूबा बन गया। लाइसेंस की तजदीद के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतालिका सिफारत खाने के जरिए ईमेल दरख्वास्त दे सकते हैं। तजदीदी ड्राइविंग लाइसेंस दरख्वास्त गुजार के नामजद करदा मकामी शख्स के हवाले किया जाएगा। टांक में गोमल के इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 1 शख्स जख्मी। लाड़काना में कौम परस्त तंजीमों के 165 अफराद का कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कारकुनान का अपनी जमातों से अलहदगी का ऐलान। कहा अब हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। थर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मट्टी के रिवायती मटकों की मांग में इजाफा हो गया। एक मटका 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त। थर के देही इलाकों में बिजली न होने के बायस लोग पीने के ठंडे पानी के लिए आज भी मटके इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी गैर मामूली मौसम के बायस बाज़ मसाजिद में नमाज तरावी जल्द ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तबदिक या TB से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में हर साल तकरीबन 6 लाख से ज़ायद अफराद TB से मुतासिर हो रहे हैं। बीमारी से आगाही न होने और तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर के बायस हर साल 48,000 मरीज़ दम तोड़ जाते हैं। 23 मार्च की परेड में इचरा लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाले मसीही दुकानदार जॉनसन तारिक की बहादुरी का एतराफ़। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक जॉनसन तारिक को शुरका ने तालियां बजाकर खैराज तहसीन पेश किया। मसीही नौजवान ने लिबास की वजह हिरासा की गई खातून को अपनी दुकान में पनाह दी थी और किसी भी खौफ को खातिर में ना लाए बगैर पुलिस की आमद तक खातून की हिफाजत की थी।
दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन। बुर्ज खलीफा के संगम ब्रिज पार्क में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम पाकिस्तान पर दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाना, अबू धाबी, रियाद, नई दिल्ली, वाशिंगटन, मिस्र और लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन और सफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीबात। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रोशन। आमरीत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब का आज 96वां यौम पैदाइश। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर। और ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए दुनिया भर में अर्थ आर मनाया गया। बरतानिया में अर्थ आर, बकिंघम पैलेस और विंडसर कासल की तमाम गैर ज़रूरी रोशनियाँ बुझा दी गईं। पाकिस्तान में भी कल रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आर मनाया गया। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग समेत मुख्तलिफ अहम इमारत की गैर ज़रूरी लाइट्स बंद की गईं।